क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल पहले जब कोई कानून तोड़ता था तो उसका अंजाम क्या होता था? आज तो जेल होती है, पर तब एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप जाती थी। एक ऐसी सजा जहां जिंदा लौटना एक सपने जैसा था। आर्यन को भी उस सजा के बारे में तब पता चला जब उसके हाथ लगी एक 100 साल पुरानी केस फाइल। उस फाइल में लिखी एक सजा ने उसे झकझोर कर रख दिया। आइए आज कानून के इतिहास के उस काले अध्याय को खोलते हैं और जानते हैं कि उस भयानक सजा का क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य के लिए है। इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 53A पर आधारित है। हमने जो भी शोध किया है उसके स्रोतों के लिंक नीचे विवरण में दे दिए हैं, आप वहां जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में इस्तेमाल की गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका मकसद सिर्फ इस धारा को आसान भाषा में समझाना है। आर्यन एक कानून का छात्र था जिसे पुराने मुकदमों को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन लाइब्रेरी में उसे ब्रिटिश हुकूमत के दौर का एक मुकदमा मिला। यह मुकदमा एक क्रांतिकारी का था जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। आर्यन ने जब फैसला पढ़ा तो उसकी नजर एक अजीब सी सजा पर आकर रुक गई। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। यह आजीवन कारावास नहीं था, यह कुछ और था। आर्यन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने इस सजा के बारे में और जानना शुरू किया और जो सच उसके सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का असली मतलब था काला पानी। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे खौफनाक सजाओं में से एक थी। इसमें अपराधी को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल भेज दिया जाता था। चारों तरफ समुद्र का अथाह पानी और बीच में एक जेल जहां से भागना नामुमकिन था। यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह शरीर और आत्मा को तोड़ देने वाली एक नर्क की यात्रा थी। कैदियों से दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया जाता। उन्हें छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी और जरा सी गलती पर उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। यह सजा सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ देती थी, जो कभी अपने प्रियजन की वापसी की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आर्यन यह सब पढ़कर कांप गया। उसने सोचा, क्या यह सजा आज भी हमारे कानून का हिस्सा है? इसी सवाल का जवाब उसे आईपीसी की धारा 53A में मिला। आजादी के बाद जब भारत ने अपने कानून खुद बनाने शुरू किए तो काला पानी जैसी अमानवीय और औपनिवेशिक सजा को खत्म करने का फैसला किया गया। लेकिन एक समस्या थी। हजारों पुराने कानूनों और दस्तावेजों में ट्रांसपोर्टेशन शब्द का जिक्र था। इन सबको एक एक करके बदलना लगभग नामुमकिन था। यहीं पर धारा 53A एक जादू की छड़ी की तरह काम आई, जिसे 1955 में कानून में जोड़ा गया। यह धारा बहुत सरल भाषा में एक बहुत बड़ी बात कहती है। यह कहती है कि आज के बाद किसी भी पुराने कानून, फैसले या दस्तावेज में जहां कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ यानी आजीवन देश निकाला लिखा है, उसे अपने आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास पढ़ा और समझा जाएगा। और अगर कहीं किसी छोटी अवधि के लिए ट्रांसपोर्टेशन जैसे 10 साल का देश निकाला लिखा है तो उसे उतनी ही अवधि का कठोर कारावास माना जाएगा। इस एक धारा ने बिना हजारों कानूनों को बदले एक झटके में काला पानी की सजा को इतिहास बना दिया और उसे आज के आजीवन कारावास से बदल दिया। आर्यन को अब समझ आया कि कानून सिर्फ नियम नहीं बनाता बल्कि समय के साथ खुद को बदलता और बेहतर भी करता है। धारा 53A इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे हमारे न्याय प्रणाली ने एक क्रूर अतीत को पीछे छोड़कर एक मानवीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, आज हमने कानून के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटा जिसने हमें बताया कि कैसे काला पानी जैसी भयानक सजा अब सिर्फ किताबों में रह गई है और धारा 53A ने हमारे कानून को कितना आधुनिक बनाया है। कानून की एक गहरी समझ ही आपको एक जागरूक नागरिक बनाती है और दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रखती है। अगर आप भी कानून की ऐसी ही अनसुनी कहानियों और महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और अपने हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है, ताकि वो भी सुरक्षित और जागरूक बन सकें। और हाँ, अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि काला पानी की सजा आज की उम्र कैद से ज्यादा कठोर थी? अपना जवाब नीचे कमेंट में यस या नो में जरूर बताइएगा। याद रखिए,
कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जो आपको मुश्किल में डाल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।